जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो सभी भक्त प्रेम से सुनिए। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई स्नान, दान और व्रत करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई के बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, दान, पुण्य व्रत करती हो, तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, न तो तुम्हारे कोई पोता हुआ और ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य मुझे कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी जब मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती कहती अपने घर से चल दी। चलते चलते उसे रास्ते में एक कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने बूढ़ी माई से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, दान, व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका मुझे कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब उस कोढ़ी ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे यह किस पाप की सजा मिली है? बूढ़ी माई ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते बूढ़ी माई आगे चली। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हैं? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब वह बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख के निवारण के बारे में भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगी? हमारी जीविका का साधन बस ये मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारी चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सजे बच भी जाते हैं तो वह पकाते हुए टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से आप जरूर पूछना। तब बूढ़ी माई ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे दुख के बारे में पुरुषोत्तम भगवान से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वह बोला, बूढ़ी माई, मुझे तुम्हें डसना है। तो बूढ़ी माई ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आऊँगी, तब तुम मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला कि बूढ़ी माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुख का निवारण उनसे पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं जरूर पूछ लूँगी। फिर बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुए ताने की सारी बात बताई। तब साधु महात्मा ने कहा, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माई ने
रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले बूढ़ी माई ने कोड़ी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है, तुम मेरी चरण धूल ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुमार के दुख का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि एक बार एक बूढ़े माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। वह बहुत गरीब थे, उनके पास कलश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उन माता पिता को कलश नहीं दिया। इस कुम्हार को उन बूढ़े माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि नाग ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर यह नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृत मणि दे दें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माई ने पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूल ले ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वह उस सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हो गए? तब बूढ़ी माई ने कहा, हाँ हुए। तो सांप ने कहा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला, माई कोई गरीब व्यक्ति मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता। यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृतमणि बूढ़ी माई को दे दी। मणि लेकर बूढ़ी माई अपने घर की ओर चल दी। तो आगे उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए और तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। तब कुम्हार दंपत्ति ने कहा कि हम आज ही 100 मटके प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोड़ी मिला। तो उसने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माई ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लिया। फिर बूढ़ी माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूल कोड़ी के शरीर पर लगाई तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। कोड़ी ने माई को खूब सारा धन दिया। फिर बूढ़ी माई बहुत सारा धन और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।